कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां शरीर तो जिंदा होता है, लेकिन जीवन जैसे कहीं दूर खो चुका होता है। मशीनें सांसें चलाती रहती हैं, लेकिन इंसान की चेतना मानो खामोश हो चुकी होती है। ऐसे ही कठिन और भावनात्मक सवाल से जुड़ा है इच्छा मृत्यु। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में भी कुछ बेहद खास परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाती है? इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति असाध्य बीमारी, असहनीय पीड़ा या लंबे समय से बेहोशी की ऐसी अवस्था में हो जहां ठीक होने की कोई उम्मीद न बचे, तब डॉक्टरों और अदालत की अनुमति से जीवन रक्षक उपचार हटाया जा सकता है। यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा, दर्द और परिवार के टूटते दिल का भी होता है। इसी संवेदनशील विषय के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। 31 वर्षीय हरीश राणा, जो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र था, 2013 में एक पीजी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गया। उस हादसे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गंभीर ब्रेन इंजरी के बाद वह वेजिटेटिव अवस्था में चला गया, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर जीवित रहता है लेकिन व्यक्ति दुनिया से लगभग कट जाता है। पिछले 13 वर्षों से हरीश एक बिस्तर पर ही रहा। सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और भोजन के लिए फीडिंग ट्यूब का सहारा था। समय बीतता गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट हर साल यही कहती रही, कोई सुधार नहीं। इन 13 वर्षों में उसके माता पिता ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हर दिन हर पल उसकी देखभाल की। उम्मीद शायद धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन उनका साथ कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने अदालत से एक कठिन लेकिन दर्द भरी गुहार लगाई। अपने बेटे को इस अंतहीन पीड़ा से मुक्त करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशीलता से सुना। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों का कर्तव्य जीवन बचाना होता है, लेकिन जब इलाज से कोई उम्मीद ही न बची हो, तब वही कर्तव्य कभी कभी मरीज की गरिमा को बनाए रखने का रास्ता भी बन सकता है। 2 मेडिकल बोर्ड की राय और पूरी स्थिति को समझने के बाद अदालत ने हरीश के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दे दी। साथ ही निर्देश दिया गया कि उसे एम्स के पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाए और पूरी प्रक्रिया ऐसे तरीके से की जाए जिससे उसकी गरिमा बनी रहे और उसे अनावश्यक पीड़ा न हो। अदालत ने यह भी माना कि ऐसे फैसले सिर्फ कानून की पंक्तियों में नहीं समाये जा सकते। यहाँ प्रेम, दर्द, उम्मीद और खोने का डर सब कुछ एक साथ जुड़ा होता है। यही कारण है कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया, बहुत सीमित परिस्थितियों में ही संभव है और इसके लिए डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड की राय और न्यायिक प्रक्रिया जरूरी होती है। इस अवधारणा को 2011 में अरुणा शानबाग मामले के ऐतिहासिक फैसले के बाद कानूनी मान्यता मिली थी। अरुणा शानबाग, जो एक नर्स थीं, एक भयावह हमले के बाद लगभग 4 दशकों तक वेजिटेटिव अवस्था में रहीं। उस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया और पहली बार अदालत ने इस विषय पर स्पष्ट दिशा दी। हरीश राणा का मामला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह हमें उस कठिन सवाल के सामने खड़ा करता है जिससे दुनिया के कई देश वर्षों से जूझ रहे हैं। क्या कभी कभी इंसान को जीने जितना ही अधिकार सम्मान के साथ विदा लेने का भी होना चाहिए? शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि इस संवेदनशील विषय पर एक स्पष्ट और व्यापक कानून बनाने पर विचार किया जाए, ताकि ऐसे मामलों में परिवारों और डॉक्टरों के सामने अनिश्चितता कम हो सके। क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ जीवन का नहीं होता, सवाल उस गरिमा का होता है जिसके साथ एक इंसान जीता है और कभी कभी उसी गरिमा के साथ विदा भी लेना चाहता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और महत्वपूर्ण जानकारी जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।